अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है 22 सितंबर और सुबह के 9:30 के करीब हो रहे हैं। तो हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और अनवी की आज छुट्टी है क्योंकि कल है उसका एग्ज़ाम कंप्यूटर का, तो वो घर पर ही है। तो सुबह मैंने लंच वगैरह बनाकर सब दे दिया था और अनवी और मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज होने वाली है किचन क्लीनिंग, क्योंकि अब जैसे कि फेस्टिवल आने वाले हैं तो क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो किचन से करने जा रही हूँ, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा मतलब जो कहते हैं कि टाइम लगने वाला होता है काम, वो सबसे ज़्यादा किचन का ही होता है। तो किचन में वैसे तो कुछ दिन पहले भी मैंने थोड़ी थोड़ी सफाई, जैसे कि बीच बीच में हम लोग करते रहते हैं, वो मैंने की हुई है, पर कुछ सफाई अभी बाकी है। तो मैंने कहा अभी से मैं स्टार्ट करूँगी। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि नवरात्रों तक मेरी जो है क्लीनिंग वो हो जाए, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने जो भी अलमारी का और नीचे स्लैब का सामान था उसे सब किचन से हटा दिया है, उसको कमरे में रख दिया है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं जाले वगैरह जो भी अगर थोड़े बहुत हैं उनको मैं क्लीन कर लूँगी। और उधर अनवी जो है अपना कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। कंप्यूटर में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, वो कह रही थी मैं कर लूँगी, पर थोड़ा बहुत मुझे भी उसके साथ बैठना तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा वो अभी खुद से कर ले रही है, तो मैंने कहा चलिए आज क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे ना दिन निकलते रहते हैं और क्लीनिंग डिले पे डिले होती जाती है। तो क्या है ना कि फिर मेरा टारगेट ये है कि नवरात्रों से पहले क्लीनिंग हो जाए तो खुद को अच्छा लगता है, बाकी तो चलती रहती है क्लीनिंग। तो मैं एक एक करके ही क्लीनिंग करूँगी, एक साथ तो क्लीनिंग नहीं कर पाऊँगी। तो एक एक चीज़ मतलब कि पहले जैसे किचन को मैंने ले लिया है, किचन क्लीन कर लूँगी, उसके बाद एक रूम क्लीन करूँगी, फिर दूसरा, इस तरीके से मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये आप देख रहे हैं कि जो अलमारी के ऊपर जगह खाली है ना, तो इसमें गलती मेरे से क्या हुई कि जब मैंने लास्ट टाइम किचन क्लीन करी थी तो मैं ऊपर ना पेपर बिछाना भूल गई थी। तो ऊपर ना पेपर लगाने से क्या होता है कि जो भी धूल मिट्टी जो जम जाती है, गंदगी धीरे धीरे वो जमा नहीं होती। अब जैसे कि मैं पता नहीं लास्ट टाइम क्या हुआ, मेरे दिमाग से उतर गई, पहले मुझे लगाना था फिर दिमाग से उतर गई, फिर ऐसे ही हो गया। तो अब जब मैं अब कर रही हूँ क्लीनिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इसको क्लीन करने में और टाइम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। तो ये जो है मैं इसका जितना भी वो गंदगी जम गई तो उसको मैं ना खुरच रही हूँ। अब ये जो मैं लेकर आई थी अभी कुछ दिन पहले, ये खुरपी बोलते हैं जो गार्डनिंग के लिए, वो लेकर आई थी, तो इसी से कर रही हूँ। तो ऊपर जो है ना जमा हुआ है उसको मैं पहले निकालूंगी। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना आगे से कि अगर आपके भी ऐसी कोई जगह अलमीरा के ऊपर खाली है तो उसे कभी भी खुला मत छोड़ें, उसमें कोई भी पेपर वगैरह बिछा दें जिससे कि आगे आपको क्लीनिंग करने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मैं इसको फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। और जो साइड में ये बॉक्स आप देख रहे हैं नीचे किचन काउंटर में, ये भी ऊपर ही रखा हुआ था, इसमें डिनर सेट है, तो ये भी मैंने ऊपर से उतार के नीचे रखा है। और मेरे बालों में ऑयल भी लगा हुआ है, कल रात ही मैंने बालों में ऑयल लगाया था क्योंकि मुझे बहुत ईचिंग सी हो रही थी स्कैल्प पे, तो फिर मैंने ऑयल लगा लिया। तो मैं बाल भी वॉश करूँगी, इस तरीके से मैंने फिर जूड़ा वगैरह बना लिया। तो ऊपर की जो गंदगी थी वो तो मैंने सारी निकाल दी है। उसके बाद ये सब कैबिनेट भी मैंने खाली कर दिए थे जिसमें मेरी दाल वगैरह सब रखी हुई थी, तो ये सब खाली कर दिया था। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि एक मैंने सॉल्यूशन बनाया है घर पे, इसको मैं कैबिनेट पे लगाने वाली हूँ। जैसे देख सकते हैं कि कैबिनेट के किनारे पे ना काफ़ी चिकनाई जो है वो जमी हुई है। एक्चुअली होता क्या है ना कि मेरी जो गैस है बिल्कुल जो अलमीरा के नीचे लगी हुई है और चिमनी किचन में है नहीं मेरे। तो ये सॉल्यूशन मैं लगा रही हूँ, तो ये ना जल्दी जल्दी से चिकनी हो ही जाती है, क्योंकि जब आप वहाँ पे खाना पकाते हैं तो सारी जो चिकनाई है वो सीधे अलमीरा वगैरह पे जाती है, तो ये गंदी होती रहती है। तो ये देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो इस पर मैं सॉल्यूशन लगा दूँगी अंदर भी बाहर भी, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो सॉल्यूशन मैंने कैसे बनाया, इसमें मैंने लिया है बेकिंग सोडा या खाने वाला जो सोडा होता है, विनेगर, और जो लिक्विड हमारा जो विम बार होता है, विम लिक्विड होता है, उसको ले लिया है मैंने। तो आज मेरा ज़्यादा सॉल्यूशन लगा क्योंकि सब जगह मैंने लगाया, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो।
तो इस तरीके से मैं अलमीरा के बाहर भी लगा दूंगी और उसे छोड़ दूंगी। और जो ये किचन की मेरी जो विंडो है इसकी जाली पे भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि विंडो भी मेरी बहुत जल्दी जल्दी ये चिकनी हो जाती है, ग्रीस मतलब इसमें पूरा जम जाता है, क्योंकि गैस के बिल्कुल पास ही ये विंडो है, तो ये दिक्कत मुझे आती है। तो इसको क्लीन करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अब देखिए डीप क्लीनिंग तो डेली डेली नहीं हो पाती, लेकिन हाँ बीच बीच में आप टाइम निकाल के जैसे भी अगर करते रहें। और ये तो रोज़ का ही है, अब खाना तो रोज़ ही बनता है और कई बार बनता है, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो वो गंदी बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है। तो इस तरीके से मैं सॉल्यूशन सब जगह अलमारी पे लगा दूँगी और इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसी तरीके से ये सॉल्यूशन मैं टाइल्स पे भी लगा दूंगी, कि जो टाइल्स के बीच का जो गैप होता है ना, उसको मैं ब्रश से लेके सॉल्यूशन को टाइल्स पे भी लगा दूंगी। तो जितनी भी टाइल्स हैं उन सभी पे ये सॉल्यूशन लगा दूंगी और इसको भी थोड़ा सा छोड़ दूंगी थोड़ी देर। तो क्या होता है ना कि जो ये मेरे गैस के ऊपर जस्ट जो कैबिनेट बनी हुई है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चिकनी होती है, क्योंकि जस्ट ऊपर है तो खाना बनता रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा गंदी रहती है। बाकी जो दूसरी तरफ मेरी किचन में कैबिनेट बनी है वो उतनी गंदी नहीं होती है, उसको आप फटाफट क्लीन कर लो तो क्लीन हो जाती है। तो इस तरीके मैं ब्रश से भी ये सॉल्यूशन लगा लूँगी। और अभी देखती हूँ मैं कितनी क्लीन मतलब कर पाती हूँ किचन का काम, क्योंकि अनवी को फिर वही है, बच्चा होता है घर में तो खाना वगैरह भी बनाना होता है, उसको देना होता है, तो ये काम भी हो जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पूरा टाइम किचन में ही दे दूँ और खाना वगैरह सब लंच वगैरह अवॉइड कर दूँ, ऐसा नहीं होता है जब बच्चा घर में होता है। हम बड़ों का तो चलो चल भी जाता है, पर बच्चे के साथ ऐसे नहीं चलता है। तो इस तरीके से मैंने ये कपड़ा, एक साफ़ कपड़ा लेके फिर किचन को अच्छे से जो सॉल्यूशन लगाया था उसको क्लीन कर लिया है, और फिर सूखे कपड़े से भी एक बार मैं पूरी अलमीरा को क्लीन कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। अब सब कुछ क्लीन होने के बाद मैं काउंटर टॉप और गैस स्टोव को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अनवी को लग चुकी है भूख, तो उसको मुझे बनाकर कुछ खिलाना है, तो उससे पहले तो मुझे किचन को फिर क्लीन करना पड़ेगा, तभी कुछ बन पाएगा। तो बाकी जो क्लीनिंग रह गई है छोटी मोटी थोड़ी बहुत, वो नेक्स्ट डे मैं कर पाऊँगी। तो अब ऐसे ही होता है कि आप एक दिन ही पूरा काम लेकर नहीं बैठते। बैक टू माई चैनल, और मैं हूँ रेनू, और आज है 22 सितंबर। तो बस जस्ट मैं नहा कर आई हूँ, किचन क्लीन मैंने कर ली है। तो उसमें बस थोड़ा सा मेरा ये रह गया है कि जो कंटेनर वगैरह है वो मुझे वॉश करने हैं, तो उनको मैं बाद में वॉश करूँगी। मतलब उस काम को मैंने आज के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि अनवी को भी देखना था, क्योंकि बच्चे को भी देखना होता है, क्योंकि उसका खाना पीना सब भूख लग जाती है। अगर मैं पूरा काम आज ही लेकर बैठती तो मुझे और भी काफ़ी, मतलब इसी में मेरे 2 घंटे चले गए सफाई करने में। और अगर मैं पूरा कंप्लीट करती एक एक चीज़, तो उसमें क्या था, मेरा सारा दिन चला जाता, और उसके बाद फिर ये है कि डिस्टर्ब हो जाता, और खाने पीने का जो टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाता। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया कि, और अनवी की जैसे कि पता है कल एग्ज़ाम भी है, तो उसके साथ भी मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो इसलिए उस काम को मैंने देख लिया। बाकी जो कंटेनर वगैरह है वो मुझे अंदर से नहीं धोने हैं, बाहर से ही क्लीन करने हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जो है सामान वगैरह सब उसमें शिफ्ट किया था, तो साफ़ ही हैं। सिर्फ बाहर से हल्का हल्का सा मैं उन्हें क्लीन करूँगी। और बाकी कुछ दिन पहले भी मैंने एक एक जो शेल्फ़ थी वो साफ़ करी थी किचन की, मतलब बीच बीच में जैसे कि करते ही रहते हैं, तो वो करी थी। तो बाकी जो थोड़ा बहुत और था तो वो मैंने आज कर लिया, बाकी जो रह गया है वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो और बस वही सब, और जो है ना क्या कहते हैं, घिस-घिस के हाथ भी थोड़े से दुख जाते हैं, तो फिर उसी तरीके से मैं पूरा फिर नहा कर आई, पूरा मैंने हेयर वगैरह सब वॉश करे। वैसे तो आज थर्सडे है तो थर्सडे को मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन मजबूरी हो जाती है कभी-कभी तो करना पड़ता है। तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे सफाई-वफाई करने के बाद, इसीलिए मैंने सोचा बाद में ही नहाऊँगी। तो वो सब हो गया है, और मौसम 2-3 दिन से बस वही बारिश का चल रहा है। तो अभी झिम-झिम बारिश हो रही है, हल्की-हल्की बारिश, मतलब बारिश का ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि कब बारिश आ रही है और कब रुक रही है। लेकिन मौसम जो है वो क्लाउडी है, लेकिन अच्छा है मौसम। तो मैं दिखाती हूँ, बहुत ही हल्की-हल्की बारिश हो रही है, तो आपको भी दिखाती हूँ। बहुत नज़र आई है, देखिए बारिश हो रही है। सो फ्रेंड्स, मैं मिल रही हूँ आपको रात को, और रात का भी डिनर वगैरह सब हो चुका है, और अनवी का डिनर अभी चल रहा है। मैंने कर लिया है, हस्बैंड ने कर लिया है, सबने डिनर कर लिया है। तो किचन बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो गए हैं, किचन भी क्लीन हो चुकी है।
तो आधी से ज़्यादा तो समझ लीजिए कि किचन की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, क्योंकि आधी मैंने पहले भी बीच बीच में करी हुई थी। और जो मैं आपको बता रही थी कि अलमीरा के ऊपर जो मुझे पेपर वगैरह मतलब बिछाना था, तो वो घर पे तो मेरे पास कोई पेपर वगैरह था नहीं, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं, तो मैं उसको ही लगा देती। तो मैं जो है मार्केट से अभी शाम को लेकर आई हूँ एक मतलब शीट आती है, वो लेकर आई हूँ। तो वो मैं कैबिनेट में भी बिछाने की सोच रही हूँ, तो वो मैं लगा लूँगी। अभी मैंने नहीं लगाई है, तो वही नेक्स्ट डे लगाऊंगी उसको भी। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको कि वो मैंने क्लीन करके फिर सारा जो कंटेनर वगैरह वो सब अरेंज कर दिया था कैबिनेट में, तो वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। चलिए, तो अभी फ़िलहाल मैंने ये किचन वगैरह, स्लैब और गैस स्टोव, काउंटर वगैरह सब क्लीन कर लिया है। इधर बर्तन वगैरह सब वॉश करके रखे हैं, ये अभी जब सूखेंगे तभी लगेंगे। और ये कुछ प्लेट्स थी जो यूज़ नहीं होती हैं, वो मैंने निकाली थी कैबिनेट में से, ये भी मैंने वॉश करके रख ली हैं। और ये देखिए अनवी ने खाना छोड़ दिया है, इतना खाया है उसने। और इधर मैंने ये इस तरीके से कैबिनेट में ये बॉक्स वगैरह लगा दिए। नीचे वाले में दाल वगैरह जितनी होती है वो लगा देती हूँ, ऊपर जो नाश्ते से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ब्रेकफास्ट में बनने वाली वो लगा दी है। तो इस तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। ये देखिए दरवाज़ा भी पूरी जिसमें चिकनाई जमी हुई थी वो क्लीन हो चुकी है, इधर से भी क्लीन हो चुकी है। और इधर वाली अलमारी मैंने कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही बोल दीजिए, अरेंज करी थी। तो इस तरीके से बॉक्स वगैरह अरेंज कर लिया था। ऊपर मैंने वो सारे बॉक्स रखे हैं जो कुछ खाली हैं, जो वॉश करे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सामान एक दो सामान ऐसे हैं जो यूज़ में रोज़ में नहीं आने हैं मुझे। तो वो सब इस तरीके से, ये वाली मेरी क्लीन ही थी अलमीरा। बाकी मैंने बाहर से भी इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो चमक चुकी है। इधर की शेल्फ भी नीचे वाली क्लीन करके इस तरीके से मैंने लगा दिया है सामान, ये देखिए। और नीचे ना इसकी चिकनाई हो गई थी, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ना मैंने सारा क्लीन हो गया है। चिकनाई जैसे अब मैं बता रही थी आपको, गैस बिल्कुल वहीं पर है, तो चिकनाई हो जाती है इसमें बार बार, तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ हो जाती है। तो ये भी मैंने सारा क्लीन कर दिया है। और इधर मैंने दही जमाने के लिए रखी हुई है। बाकी इधर ये, तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।